जय हिंद दोस्तों, मैं कशिश कंगना ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है। और बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। और हैप्पी देवउठनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अभी मैं ये वीडियो डाल दूँगी। और तुलसी विवाह भी देवउठनी एकादशी कार्तिक माह के एकादशी में होता है। और विष्णु इसमें तुलसी विवाह होता है, बट पंचांग और कैलेंडर में 2 दिन मेंशन है। आज भी एकादशी है, कल भी एकादशी है। तो तुलसी विवाह जो जेठान बोलते हैं देवउठनी एकादशी, तो मैं फास्टिंग वाला कल मैं करूँगी, यहाँ मतलब कैलेंडर में जो मेंशन है। और आज भी ऐसे एकादशी है, तो लड्डू गोपाल रखी हूँ, तो लड्डू गोपाल को मैं नहलाती हूँ, कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। और बताइए आप लोग में से कौन कौन लोग व्रत किए हैं, देवउठनी एकादशी किए हैं। हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे तरफ देवउठनी एकादशी को नहा के फिर जैसे गांव में जो शादी ब्याह में जो चौका बनाते हैं ना, हल्दी कुमकुम हल्दी रोली से चौका पुरते हैं। चौका मीन्स रंगोली, जो अब मैं मोटा मोटी बता रही हूँ अपने भाषा में, ठेठ भाषा, बिहारी लैंग्वेज है ठेठ, तो ठेठ भाषा में बता रही हूँ, जो आप लोगों को समझने में, जो बिहार से बाहर होंगे, ईजी होगा। जैसे रंगोली बनाते हैं ना दीपावली में, उसी तरह का बनाते हैं। हल्दी रोली कुमकुम से रंगोली बनाते हैं तुलसी विवाह को, देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह को। तो उसे रंगोली नहीं बोलते हैं। आज के दिन जो रंगोली शेप में बनाएंगे हल्दी और कुमकुम और रोली से, उसको बोलेंगे चौका पूरना। जैसे हमारे यहाँ गांव में शादियों में चौका जो विधिवत कराते हैं, तो चौका इसी से ऐसे पूरा जाता है। उसको रंगोली नहीं बोलेंगे, बनेगा रंगोली जैसा, बट उसको चौका चरण बोलते हैं। तो जैसे एक लड़की का शादी होता है, उसी तरह से रंगोली बनाते हैं, उसको चौका चरण बोलते हैं। उसमें कोहबर गीत होता है, बिहार का एक ट्रेडिशनल गीत होता है। जब लड़का लड़की का शादी होता है तो देवता घर में कुल देवी देवता को जो गोड़ लागते हैं, मत्था टेकते हैं, उसको कोहबर बोलते हैं, बिहारी भाषा है। तो कोहबर बनता है, कोहबर में शायरी लिखते हैं, सालियाँ लोग शायरी लिखती है। देवता कुल देवी देवता रूम के बाहर में शायरी लिखती हैं। तो उसी तरह से जो रंगोली बनाएंगे, जो उसको चौका बोलते हैं तुलसी विवाह को, तो उसमें कोहबर भी लिखते हैं। श्रृंगार का सब सामान का भी उसी तरह से आकृति बनाते हैं। लड़की का शादी जैसे होता है, उसी तरह से उनका शालिग्राम जिससे शादी हुआ था तुलसी मैया का, तो उसी तरह से बनाते हैं। और चुन्नी उन्नी उठाते हैं दुल्हन शेप में, मतलब जैसा आप डेकोरेट कर सकते हैं। और प्रसाद वगैरह, उपवास भी कुंवारी लड़कियां भी करती हैं अच्छे बर पाने के लिए। तो मैं बता दूं कि मैं भी कुंवारा से ही करती थी, मम्मी करती थी तो मैं भी कर दी थी। तो मैं करती थी, अभी मैं करूँगी या नहीं करूँगी, आज तो नहीं की हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ, बट कल करूँगी। कल का मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं बीमार भी आजकल चल रही हूँ, इसीलिए। तो देवउठनी के हार्दिक हार्दिक। तो फिर पूजा होता है, जैसे आप उसको डेकोरेट तुलसी मैया को मंडप, गन्ने का ईख जो ऊख बोलते हैं, ऊख बिहारी लैंग्वेज, ऊख गन्ने को ईख या ऊख बोलते हैं, उसको मंडप बनाते हैं और फूलों की माला लड़ियों से सजाते हैं। और जितना आप कर सकते हैं। और ऐसे सिंपल भी, मैं तो उतना मार्केट गई तो गन्ना तो बड़ा बड़ा लाई नहीं, तो फिर ऐसे ही मैं पूजा कर लेती। मन संच कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, मन संचा तो कठौती में गंगा। महाकुंभ लगा था, तो लोग महाकुंभ में लोग गए प्रयागराज नहाने, लोग दूर दूर से जा रहे थे। 12 वर्षों के बाद कुंभ लगा था, महाकुंभ। कितना आस्था था, कितना भगड़दड़ भी हुआ, बट सब लोग भी उसी में जा रहे हैं। और एक मोटिवेशनल एल्बम भी, सॉन्ग भी बजता था भक्ति वाला, तो एक अलग से उत्साह आ जाती थी कि हाँ हमें भी जाना है। बट बच्चों छोटे भगड़दड़ में मैं अपना शरीर तो लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा था। भगड़दड़, इतना भीड़ भाड़ रश चल रही थी, तो बच्चों को कौन कैरी करेगा। और इतना यहाँ से कम 10 घंटे का जर्नी है, तो रास्ता में जाम भी हो रहा था, तो मैं नहीं गई। बट मन में एक थी आस, तो मन सच्चा, बड़े बुजुर्गों की बात मानकर मैंने मन सच्चा, पूरा माघ में मन सच्चा कठौती में गंगा आह्वान करके और भगवान की भक्ति को आह्वान करके मैं नहाती थी। तो ठीक है, मैं नहीं गई, बट जो चीज़ के लिए नुकसान है तो मैं नहीं गई, बट घर में ही रही।
और मेरा मानना है अच्छे कर्म कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि हाँ पूजा पाठ कीजिए, बट मन का सबसे है कि कचरा साफ कीजिए, तो भगवान भक्ति भी सुनते हैं। अगर हम बहुत जगह जगह हम घूम रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, कीजिए, पूजा पाठ भी कीजिए, बट उसके साथ साथ भगवान उसकी सच्ची भक्ति, उसकी काइंडनेस देखते हैं। अब गलत थॉट्स मत रखिए किसी के लिए। थैंक यू।